तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है तो आप लोग ध्यान से देख लिए क्वेश्चन क्या है। देखिए सेक्शन डी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 5 मार्क्स का, और उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि बोला है यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हमें एक्सप्रेशन दिखाना है किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर जिस पे क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी कितना है, लैम्बडा है, ये हमें दिखाना है। इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी दिखानी, एक्सप्रेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ये हो गया पहला क्वेश्चन इसमें। फिर सेकंड क्या, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज़ अ लीनियर कांस्टेंट स्पीड। उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, सच दैट वायर पासिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द सर्कल। जो हम लोग फिगर बनाएंगे वायर क्या होगा, सेंटर से पास कर रहा है। एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देना है, ठीक है। और क्या है ऑन दी वायर पे। फिर क्या है, ड्रा ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमें क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, तब हम लोग जो है आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए तब आगे बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए जो है आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसको इरेज कर देते हैं हम। मतलब हम लोग को निकालना है, रॉड होता है ना इनफाइनाइटली रॉड का या वायर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। देखिए कैसा फिगर बनता है। हम लोग फिगर ऐसे देखिए, वायर होता है ऐसे, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं जब वायर होगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। कैसा हो गया, सिलेंडर हो गया। इसकी लेंथ कितनी है सिलेंड्रिकल की या वायर की कितनी है, एल है। चार्ज डेंसिटी कितना है इसकी, तो यहाँ पे लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं हल्का यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ से यही चीज़ दूसरे में बोला है जो सर्कुलर होगा, एक सर्कुलर ऐसे दिखा है ना यहाँ पे ऐसे, तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग जानते हैं फाई इंटू डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस का थ्योरम है। क्या गॉस का थ्योरम है कि क्लोज इंटीग्रेशन फ्लक्स इंटू एरिया फाई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो देखिए फाई इंटू डी एस इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, लैम्बडा एल होता है क्यू की जगह और यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। तो फाई नहीं ई इंटू डी एस होता है, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस की वैल्यू जो होगी तो हमें क्या करना है, इस पूरे की हमें क्या करनी रहती है, डी एस की वैल्यू रखनी है। डी एस क्या है, सरफेस एरिया। तो इसकी एरिया जो होगी क्या होगी सिलेंड्रिकल की 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस और एल होगा,
इक्वल टू लैम्डा एल अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, एल से एल कट जाएगा तो ई की जो वैल्यू आएगी लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये हमारा जो है प्रूफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, है ना। आए समझ में? देखिएगा सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा प्रूफ यही है कि E इंटू डी एस अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम E इंटू डी एस इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू ये डी एस की जो है इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है हमको, या मान लिया हमने इस सर्कुलर वाले की रेडियस कितनी है तो आर है, ठीक है। लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ क्या है क्यू मान लिया, इस पर ओवरऑल टोटल कितना चार्ज है क्यू है। तो हम लोग क्या करें ई इंटू डी एस इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है तो क्यू बाई हमारा हो जाता है कितना, तो देखिए क्यू बाई कितना हो जाता है, क्यू बाई एल होता है, ठीक है। कितना होता है क्यू बाई एल, ठीक है। तो उसके बाद जो है लैम्डा क्यू इक्वल कितना होगा लैम्डा एल हो जाएगा, तो यहाँ क्यू की वैल्यू लैम्डा एल रख के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सरफेस एरिया रख देंगे पूरे जो है सिलेंड्रिकल शेप की 2 पाई आर एल, यहाँ आर लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन एल से एल कैंसिल होकर और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बार क्या दिया है कि क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके लेना है दूसरा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इरेज करने के बाद थोड़ा सा देखते हैं तब देखिए। क्वेश्चन है an infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda and electron is revolving in a circle with a constant speed v such that wire pass through the center and perpendicular to plane of the circle. Find the kinetic energy of electron in term of magnitude of its charge and linear charge density lambda। अब इसके आगे हम लोग को तो देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, मतलब पहला इसका पार्ट कंप्लीट हुआ, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब बोला क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ई है और ये वी वेलोसिटी से क्या करता है मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग जानते जब इलेक्ट्रॉन जो है वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पास होती है सेंटीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों क्या हो जाता है इक्वल होता है। ये सेकंड पार्ट के लिए है। सेकंड पार्ट में क्या है कि वो बताया है कि जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना ई आर ई, ये हमारा किसका आ गया एम वी स्क्वायर इक्वल ई आर वी हो गया। अब हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, कितना हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी की जगह इतना रख देंगे तो ये हमारा हाफ वैसे ही रहेगा और ये हो गया ई आर ई हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई हाफ ई आर ई हो गया, ठीक है, आर ई आर हो गया। तो आगे देखिएगा कितना हो गया 1/2 ई आर ई हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि इसका k इज इक्वल टू 1/2 ई आर, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो लैम्डा अपान हो गया कितना 2 पाई आर, और यहाँ कितना था 2 पाई आर, कितना था 2 पाई आर आ गया था और साथ में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू थी हमारी, ठीक है ना, यही वैल्यू थी ना।
2 पाई, ई की वैल्यू कितनी थी लैम्डा पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वैल्यू अगर रखेंगे तो देखिएगा हमारा आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो के इज इक्वल कितना बचा, लैम्डा अपान बच गया कितना, ये हो जाएगा 1/4, मतलब ये 4 हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ये हमारी वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की, के इक्वल टू ई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग देखते हैं कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक है। तो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, काइनेटिक एनर्जी के होता है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके होता है, काइनेटिक। तो देखिए इसका हम लोग ग्राफ प्लाट करेंगे, इसका ग्राफ प्लाट करेंगे इस वाले का। तो ग्राफ देखिए कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, यही इसका ग्राफ होगा। थर्ड वाले का आंसर यह ग्राफ बताया है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पहला सिंपल ग्राफ था, दूसरे वाले में ये ऐसे वैल्यू करके सॉल्व किया, तीसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसमें तो हम लोग पहले रिलेशन निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी और जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है कि रिलेशन क्या था, दोनों डायरेक्टली। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लैम्डा एक दूसरे के डायरेक्टली इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा, ठीक है ना। आए समझ में, तो देख लीजिए आप ध्यान से, समझ गए हैं कि नहीं।